कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया देवी सती के चरित्र का गुणगान सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया। इधर मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं कथा, और सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। बताया कि महाराज मनु और सुग्रीवा की जो 5 संतानें थी उनमें पुत्रियों का चरित्र तो बताया। आकृति, देवहूति और प्रसूति मैया के चरित्रों का गुणगान किया। अब कहते हैं कि महाराज मनु महाराज के 2 पुत्र भी हैं जिनका नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। कहा कि सूत जी कहते कि महाराज पहले प्रियव्रत का चरित्र श्रवण करिए। जब तक बड़े हैं उत्तानपाद और छोटे पुत्र हैं प्रियव्रत महाराज, तो कहा कि सबसे पहले प्रियव्रत का चरित्र श्रवण करिए। प्रियव्रत महाराज बड़े धर्मात्मा राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हुए। बेस कम कर दीजिए मेरा। बताया कि प्रियव्रत महाराज बड़े धर्मात्मा राजा हैं। और प्रियव्रत का मतलब क्या होता है? प्रियव्रत का मतलब क्या है कि जिनका व्रत प्रिय हो, जो धर्म के मार्ग को अपनाने वाले हैं, सतमार्ग को अपनाने वाले हैं, जिनका व्रत का मतलब चरित्र प्रिय हो, सुंदर हो, वही है प्रियव्रत। कहा कि प्रियव्रत महाराज की 2 पत्नियां हैं। एक पत्नी का नाम है सुरुचि और दूसरी पत्नी का नाम है सुनीति। महाराज प्रियव्रत की 2 रानियां हैं, जिसमें सुनीति सबसे बड़ी महारानी है और सुरुचि महारानी सबसे छोटी है। बड़े भागवत भगवान की। कहा कि प्रियव्रत महाराज की 2 पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। महारानी सुनीति के एक पुत्र हुए ध्रुव महाराज, और सुरुचि के भी एक पुत्र हुए उत्तम महाराज। उत्तानपाद के 2 पुत्र हैं सुरुचि, और 2 पुत्र हैं उत्तम और ध्रुव। कहते हैं कि महाराज एक दिन की बात है कि महाराज प्रियव्रत जो हैं श्री सीताराम उत्तानपाद, महाराज उत्तानपाद की कथा पहले सुनाते हैं। सबसे छोटे उत्तानपाद और सबसे बड़े हैं प्रियव्रत महाराज। तो कहा कि पहले प्रियव्रत का चरित्र श्रवण करिए, उत्तानपाद का चरित्र श्रवण करिए। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। तो कहा कि दोनों रानियों से एक पुत्र हैं। एक दिन महाराज उत्तानपाद राजमहल में बैठे हैं। बताते हैं कि जब से उन्होंने सुनीति को अपने जीवन में लाया, जब से इन्होंने सुनीति से विवाह किया, तब से महाराज उत्तानपाद सुनीति के ही
वश में रहते थे, ज्यादा सुनीति को मानते थे और सुरुचि को कम मानते थे। एक दिन राज सिंहासन पर बैठे हैं और सुनीति का पुत्र उत्तम महाराज की गोद में खेल रहा है। उसी समय महारानी गोद में बैठे, महाराज उत्तानपाद ने प्रेम बस उनको उठा करके बालक को गोद में ले लिया। उसी समय महारानी सुरुचि आती हैं और उन्होंने बालक ध्रुव को महाराज की गोदी से नीचे उतार दिया और डांटते हुए कहा कि अरे, अगर तुम्हें महाराज की गोदी में बैठना है, इस सिंहासन पर बैठना है, तो तुम्हें हमारे कोख से जन्म लेना होगा। तुम अभागन के पुत्र हो और जाकर के परमात्मा से प्रार्थना करो, तपस्या करो कि तुम्हारा जन्म हमारी कोख से हो। से बताया। मैया सुनीति ने देखा कि बालक ध्रुव रो रहे हैं, गोदी में उठाया और कहा, बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? सारी बात बताई। मैया सुनीति ने कहा कि बेटा, मैया सुरुचि आपकी माँ है, वो भी आपकी माँ है और उनको अधिकार है तुम्हें डांटने का। अगर उन्होंने डांट दिया तो इसमें कोई बात नहीं है, अपना मन मैला मत करो। बालक ध्रुव ने कहा कि मैया, छोटी माँ ने मुझे डांटा है तो ठीक है, लेकिन हमको अभागन का पुत्र बताया, क्या हम लोग अभागे हैं? तुम अभागन हो? मैया सुनीति ने कहा कि हाँ, उन्होंने सत्य कहा, हम तो अभागन ही हैं, क्योंकि जब से महाराज ने छोटी महारानी को लाया है तब से हमारा कोई सम्मान नहीं करते हैं। मैया ने कहा, इन बातों को छोड़ो, तुमसे इनसे क्या मतलब, तुम अभी बालक हो। बालक ध्रुव ने कहा कि मैया, छोटी माँ ने एक बात और बताई कि तुम्हें इस सम्मान को पाने के लिए मेरी कोख से जन्म लेना होगा और भगवान की तपस्या करनी होगी। तो माँ मुझे बताओ कि भगवान कहाँ मिलेंगे और भगवान कैसे मिलते हैं? मैया सुनीति ने समझा कि बालक ध्रुव अरे बालक है, छोटी आयु है। मैया ने समझाया, कहा बेटा, भगवान तपस्या करने से मिलते हैं और जंगल में तपस्या करने के बाद, कठिन तपस्या के बाद ही भगवान प्राप्त होते हैं। और भगवान जिसको एक बार मिल गए, नारायण का सानिध्य जिसको मिल गया, तो उसको संसार में किसी चीज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, उसके जीवन में कोई अभाव रह ही नहीं जाएगा। मैया ने समझाया। रात्रि के समय में बालक ध्रुव को नींद कहाँ आ रही है। जब मां सो गई तो धीरे से इन्होंने मैया को प्रणाम किया और जंगल का मार्ग पकड़ लिया। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। अब रात्रि के समय बालक ध्रुव जंगल में जा रहे हैं। भगवान तो अंतर्यामी है। भगवान की कृपा से नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने देखा कि 5 वर्ष का बालक तपस्या करने के लिए जंगल में जा रहा है। नारद जी आते हैं। नारद जी ने समझाया कि बेटा कहां जा रहे हो? बालक ध्रुव ने सारी बात बताई और कहा कि हमें परमात्मा को प्राप्त करना है। नारद जी ने कहा, तुम अभी बालक हो, वापस अपने महल लौट जाओ। जंगल में बड़े बड़े हिंसक पशु रहते हैं, तुम्हारा शिकार कर देंगे, तुम संकट में फंस जाओगे। बालक ध्रुव ने कहा कि महाराज, अब मैं वापस नहीं जाने वाला हूं। या तो ये जीवन समाप्त हो जाएगा, कोई बात नहीं है, या तो भगवान का दर्शन होगा। कृपा करके आप हमें बताइए, मेरा मार्गदर्शन करिए और मैं आपको गुरु मानता हूं। नारद जी ने देखा कि ये बालक अपने संकल्प पर दृढ़ है, तो नारद जी ने कहा ठीक है, भगवान की जो इच्छा। नारद जी ने जाते जाते बालक ध्रुव को दीक्षा दिया, 12 मंत्र की दीक्षा दी और कहा कि जाओ और सीधे श्री राम वृंदावन में जाकर के, मधुवन में जाकर के तुम तपस्या करो और इसी मंत्र को जपना कि ओम नमो भगवती वासुदेवाय। इसी 12 मंत्र को जपना, भगवान की कृपा होगी। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन बालक ध्रुव जंगल में पहुंच गए। जाकर के जमुना जी में स्नान किया और बैठ करके भगवान का ध्यान लगाने लगा।
सूत जी कहते हैं कि महाराज बालक ध्रुव ने बहुत कठिन व्रत लिया। इतना कठिन व्रत लिया, प्राणायाम करके इन्होंने अपने मन को अपने बस में किया और भगवान के चरणों का ध्यान करके ये तपस्या करने लगे। अब इनका नियम जो है, इन्होंने नियम बनाया कि त्रिरात्रान प्रेतयान्ते कपित्तो वदरासना। एक दिन अगर फलाहार कर लेते हैं तो 3 दिन तक फलाहार करते ही नहीं है। पहले तो एक नियम बनाया, इस प्रकार 1 महीना चला। इसके बाद इन्होंने फलाहार भी छोड़ दिया। 1 महीने निराहार इन्होंने तपस्या किया। जब दूसरा महीना लगा तो और इन्होंने अपने नियम को कठिन बनाया। द्वितीयं चेत तथा मासे खष्टि अर्भको दिने। जब दूसरा महीना लगा इन्होंने 6 दिन पर जो है जमुना जी का जल पी करके साधना करना प्रारंभ किया। फिर इसके बाद जब तीसरा महीना लगा तो इन्होंने वृक्षों के पत्तों को खा करके तपस्या करना प्रारंभ किया। फिर समय आगे बढ़ा। अब इनका व्रत और कठिन हो गया। 9 दिन पर एक बार सूखे पत्तों को खा लेते हैं और जल पी करके तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद बताते हैं कि जब चौथा महीना लगा तो नियम और आगे बढ़ा। अब सब कुछ छोड़ दिया और वायु का आहार किया। वायु पी करके तपस्या करते हैं और 12 दिन तक कुछ नहीं लिए। 12 दिन तक इन्होंने वायु का आहार किया। कहने का मतलब इन्होंने इतना कठिन व्रत किया, इतना कठिन तपस्या इन्होंने किया कि जब 6वां महीना लगा इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और अपने प्राणवायु को ब्रह्मांड में चला लिया। भगवान की तपस्या करने लगे। इनके शरीर से इतना तेज निकला और इन्होंने अपने श्वास को भी रोक लिया, श्वास लेना भी बंद कर दिया। जब इन्होंने अपने श्वास पर नियंत्रण किया, श्वास को रोक लिया, तो मानो संसार के सभी प्राणियों के सभी जीवों की श्वास बंद हो जाएगी। सारे देवता परेशान हो गए। ब्रह्मा जी को साथ लेकर के नारायण के पास गए। भगवान नारायण के पास जाकर के उन्होंने अनुनय विनय किया देवताओं ने कि प्रभु एक ऐसा संकट है, लगता है सृष्टि के सभी जीवों के सभी प्राणियों की श्वास ही रुक जाएगी। भगवान ने कहा मेरा भक्त तपस्या कर रहा है और जल्द ही मैं उसको दर्शन दूंगा। सूत जी कहते हैं कि महाराज ध्रुव के इस कठिन व्रत को देख करके भगवान नारायण गरुड़ पर सवार होकर के बालक ध्रुव के पास आ गए। केवल बालक ध्रुव तो अपने श्वास को रोक करके अपने हृदय में भगवान की छवि का दर्शन करते हुए भगवान के भजन में मस्त है। भगवान नारायण प्रकट हो गए और आवाज लगाई कि बेटा नेत्र खोलो, मैं तुम्हारे सामने हूं। लेकिन बालक ध्रुव के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तब भगवान ने देखा कि जब तक इनके हृदय से मेरी छवि जो है दूर नहीं होगी तब तक ये नेत्र नहीं खोलेंगे। भगवान ने अपने स्वरूप को संभाला। बालक ध्रुव के हृदय से छवि जब भगवान को लुप्त हुई तब हड़बड़ा करके इन्होंने नेत्रों को खोला तो देखा भगवान साक्षात खड़े हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बालक ध्रुव ने उठ करके भगवान के चरणों में प्रणाम किया और नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं। भगवान की स्तुति करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। तब भगवान ने अपने शंख को बालक ध्रुव के गाल से स्पर्श कराया और भगवान की कृपा से तुरंत वेद वेदांत इनके हृदय में प्रकट हो गया। मोपं करोति वाचालं कि पंगुं लंघयते गिरिं
यद कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। भला भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाए उसके लिए क्या असाध्य है। मोकम करोति बालक, मोकम करोति वाचालम, गूंगा भी बोलने लगता है। बालक ध्रुव ने भगवान की दिव्य स्तुति किया और भगवान ने बालक ध्रुव को अपनी गोद में उठा लिया। बहुत दुलार किया, भगवान ने प्यार किया और कहा बेटा कोई वरदान मांगो, क्या इच्छा है। बालक ध्रुव ने कहा कि प्रभु इच्छा तो पहले थी लेकिन अब इच्छा समाप्त हो गई। जब मैं महल से आया तो इच्छा जरूर थी मन में, लेकिन अब सारी इच्छा समाप्त हो गई। साक्षात आपका दर्शन हो गया, आपकी गोद हमको मिल गई, अब हमें क्या चाहिए। भगवान ने कहा फिर भी कुछ मांगो, तुम्हारे लिए सब कुछ अदेय है, जो भी मांगोगे सब आपको दे दूंगा। त्रैलोक की सारी संपदा तुम्हारे लिए न्यौछावर है, यहां तक कि मेरा वैकुंठ भी तुम्हारे लिए है। ध्रुव ने कहा प्रभु यही तो आपकी माया है, यही तो आपका कौतुक है, आप जानबूझ करके माया में फंसाते हैं, यही आपकी माया है। संसार का सुख लेकर के हम क्या करेंगे, हमें कोई कामना नहीं है। आपकी चरण शरण हमको प्राप्त हो गई, अब क्या चाहिए। भगवान ने कहा तो फिर भी कुछ मांगो। तब बालक ध्रुव ने कहा कि प्रभु अगर देना है तो अपनी भक्ति दे दीजिए, आपकी अनपानी भक्ति मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तो तुमको प्राप्त हो गई, भक्ति तो पहले ही मिल गई, तभी तो आपने तपस्या किया। भगवान ने कहा तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारे लिए एक अलग से लोक का निर्माण करके रखा हूं और हमारे वैकुंठ से ऊपर तुम्हारा लोक होगा। अभी तुम्हारी आयु शेष है, जब तक आयु आपकी है अभी तुमको इस धरा पर रहना है और राजपाट देखना है। आयु जब पूरी हो जाएगी तो तुम अपने उसी लोक में चले जाओगे। हमारे लोक का दर्शन करते हुए तुम सीधे हमारे वैकुंठ से ऊपर अपने ध्रुव लोक में चले जाओगे। उस लोक का नाम होगा ध्रुव लोक। भगवान ने आशीर्वाद दिया और भगवान अंतर ध्यान हुए। इधर नारद जी आकर के महाराज उत्तानपाद को सूचना देते हैं कि बालक ध्रुव वापस आ रहे हैं। महाराज उत्तानपाद बालक ध्रुव का स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। बालक ध्रुव आते हैं, स्वागत होता है और इसके बाद महाराज उत्तानपाद ने बालक ध्रुव को सिंहासन पर बैठा दिया और अपने दोनों पत्नियों के साथ संन्यास को ग्रहण कर लिया। 36,000 वर्ष तक बालक ध्रुव ने राज्य किया। महाराज ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक राज किया और इसके बाद बड़े बड़े यज्ञ किए, बड़े बड़े अनुष्ठान इन्होंने करवाया, बहुत धर्म किया इन्होंने। और जब इनकी आयु पूर्ण हुई तब स्वयं भगवान के पार्षद विमान लेकर के आ गए। बालक ध्रुव विमान में जैसे ही चढ़ना चाहते हैं तब तक काल देवता आकर के मृत्यु ला करके बालक ध्रुव महाराज ध्रुव के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। मृत्यु ने कहा महाराज कहां जा रहे हैं, यह मृत्युलोक है, मृत्युलोक का नियम है, आप हमें स्पर्श किए बिना नहीं जा सकते हैं, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। काल ने कहा, मृत्यु ने कहा कि मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको मार सकूंगा, लेकिन फिर भी महाराज कुछ नियम है, जाने से पहले हमारा स्पर्श करिए। सुखदेव जी कहते राजन महाराज ध्रुव ने काल के सिर पर पैर रख करके विमान में आरूढ़ हो गए। इसके बाद विमान में बैठ करके महाराज ध्रुव अपने उत्तम लोक ध्रुव लोक को प्रस्थान किए। बोलिए भागवत भगवान की जय। भगवान की भक्ति का प्रभाव स्वयं काल में आकर के ऐसी प्रार्थना किया। सुखदेव जी कहते हैं राजन उत्तानपाद की जो कथा है, उत्तानपाद की जो कथा है ये
केवल महाराज उत्तानपाद की कथा नहीं है, हमारी आपकी भी कथा है। हमारे आपके जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। आइए इसको थोड़ा समझें। सुखदेव जी कहते राजन उत्तानपाद का मतलब समझते हैं? जिनका पैर ऊपर और सिर नीचे हो, वो है उत्तानपाद। तो हम लोग जितने लोग हैं, जितने जीव हैं, मां के गर्भ में सबका सिर नीचे होता है और पैर ऊपर होता है। जब भी हम गर्भ से बाहर आते हैं, जन्म होता है, तो सिर हमारा नीचे होता है और पैर ऊपर। इसलिए जितने जीव हैं सभी लोग उत्तानपाद हैं। और हमारी आपकी भी दो पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि का मतलब है सुंदर विचार, सुंदर रुचि, और सुनीति का मतलब सुंदर नीति। सुरुचि का मतलब कि सुंदर विचार, और सुनीति का मतलब है सुंदर नीति, मनमानी करना। तो हमारी बुद्धि क्या करती है? मनमानी करती है। और हमारी आत्मा जो है ये सुंदर है। आत्मा की रुचि तो सुंदर है, लेकिन मन जो है मनमानी करता है। तो महाराज उत्तानपाद ने क्या किया कि सुरुचि के वश में हो गए। इन्होंने सुरुचि का अनुसरण किया, सुनीति को छोड़ दिया। तो कहा अगर सुनीति का आश्रय लेंगे, सुंदर सुरुचि का आश्रय लेंगे, सुंदर रुचि का आश्रय लेंगे, धर्म को अपनाएंगे, तो ध्रुव हमारे जीवन में आएंगे। और ध्रुव का मतलब क्या होता है? सत्य। ध्रुव का मतलब सत्य। अगर हम धर्म को अपनाएंगे तो सत्य के मार्ग पर जाएंगे, और उसका परिणाम होगा कि सत्य का दर्शन हो जाएगा। सत्य कौन है? परमात्मा, भगवान ही सत्य है। तो हमारे जीवन में अगर सत्य आएगा, धर्म को अपनाएंगे तो सत्य का दर्शन होगा, सत्यनारायण भगवान का दर्शन होगा, और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बोलिए भागवत भगवान की। इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, महाराज मनु के दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत महाराज। पंचम स्कंद में प्रवेश करते हुए उन्होंने प्रियव्रत महाराज का चरित्र बताया कि महाराज प्रियव्रत बड़े ही धर्मात्मा राजा हुए, और इन्होंने तमाम अश्वमेध यज्ञ करवाए, धर्म को अपनाया। और एक दिन प्रियव्रत महाराज बैठे बैठे विचार करने लगे। प्रियव्रत महाराज ने विचार किया कि भगवान ने ये दिन और रात जो बनाए हैं, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात, तो उन्होंने बैठे बैठे विचार किया कि रात्रि जो बनाई गई है व्यर्थ में बनाई गई है। क्योंकि रात्रि में मनुष्य सो करके अपना समय व्यर्थ में गंवा देता है, रात्रि का कोई उपयोग ही नहीं करता है, केवल सोने में रात्रि चली जाती है। तो उन्होंने संकल्प लिया कि अब मैं रात्रि होने ही नहीं दूंगा, और अपने संकल्प से उन्होंने एक दिव्य विमान को प्रकट किया, और उस विमान में बैठ करके महाराज प्रियव्रत इस पूरे भूमंडल की 7 परिक्रमा इन्होंने किया, और 7 दिन तक रात्रि होने ही नहीं दिया। पूरी पृथ्वी की इन्होंने परिक्रमा की, और 7 दिन तक रात्रि होने ही नहीं दिया। विधाता ब्रह्मा जी आते हैं और कहा बेटा, यह तुम अधर्म कर रहे हो, विधि के विधान में विघ्न डाल रहे हो, यह अच्छा नहीं है। तुम्हारे विचार से ऐसा लगता है कि रात्रि व्यर्थ में बनाई गई है, तो सृष्टि में जितना जो कुछ भी बनाया गया है कुछ व्यर्थ नहीं है। जहां रात्रि के समय में कामी पुरुष सो करके, आलसी पुरुष सो करके अपना समय बिताते हैं, वहीं रात्रि में धर्मात्मा लोग, परमात्मा लोग, परमार्थी लोग
बड़े बड़े महात्मा बैठ करके अपना भजन करते हैं, भगवान की साधना करते हैं, इसलिए कुछ भी व्यर्थ नहीं है। समझाया तो महाराज प्रियव्रत मान गए। सुखदेव जी कहते राजन, इसके बाद महाराज प्रियव्रत ने इस पृथ्वी लोक को 7 द्वीपों में बांट दिया। 7 द्वीपों में उन्होंने बांट दिया और इनके 7 पुत्र हुए। और इसके बाद उन्होंने अपने प्रत्येक पुत्रों को एक एक द्वीप का राजा बना दिया। इसके बाद कहते हैं महाराज इन्हीं के वंश में आगे चल करके तमाम धर्मात्मा राजा हुए। भगवान का एक अवतार हुआ ऋषभ के रूप में, ऋषभदेव के रूप में भगवान ने अवतार लिया। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। फिर इनके वंश की कथा आगे बताते हुए उन्होंने बताया कि इन्हीं के वंश में आगे चल के महाराज भरत होते हैं। भरत धर्मात्मा राजा हुए। महाराज भरत इतने धर्मात्मा राजा हुए, अपनी आयु के समय तक इन्होंने राज्य का भोग किया। और जब चौथापन आया तो इन्होंने अपने पुत्र सुमति को अपना राजपाट सौंप करके संन्यास को धारण कर लिया। महाराज भरत ने जाकर के भगवान का भजन किया। इनके जीवन में एक घटना घटती है। बताते हैं कि महाराज एक दिन महाराज भरत गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान कर रहे थे तो उसी समय एक मृगी आती है जल पीने के लिए, और मृगी गर्भवती थी। जल पीना चाहा कि उसी समय एक सिंह ने दहाड़ मारी। जब मृगी ने पीछे देखा कि सिंह है तो इसको भयभीत हुई कि सिंह हमारा शिकार न कर ले, तो सिंह के भय से भयाक्रांत होकर के इसने उस नदी में छलांग लगा दी। तो सुखदेव जी कहते राजन, जैसे मृगी ने छलांग लगाया तो उसका गर्भ उसी जल में गिर गया। मृगी का बच्चा पैदा हो गया, जल में गिरा और मृगी तो जल में कूदते ही मर गई। और छावक मृगी का बच्चा जल में तैरने लगा। महाराज महात्मा भरत की जब निगाह पड़ी, दृष्टि पड़ी रखी, इन्होंने देखा तो बेचारा कि वृक्षावक मर जाएगा, अभी नन्हा सा बच्चा है। दया भाव के कारण इन्होंने उसको जल से बाहर निकाला और अपने आश्रम में लेकर के आए। जब आश्रम में लेकर के आए तो उसका सेवा सत्कार करने लगे। अब महाराज भरत को उस मृग के बच्चे से प्रेम हो गया। भगवान का भजन कहा करते हैं, अब उसी की सेवा में लगे हैं। अब इनको भय है कि कोई हिंसक पशु इसका शिकार न कर ले, इसलिए उसी की सेवा में लगे रहते थे। पूजा पाठ बंद हो गया। संध्या करने बैठते हैं, भजन करने बैठते हैं तो दिमाग में आता है कि कहीं आश्रम से दूर गया तो कोई हिंसक पशु इस मृग का शिकार कर लेगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अंतोगत्वा एक दिन वह मृग छावक आश्रम छोड़ करके अपने मृगों के झुंड में चला गया। हम महात्मा भरत दुखी हो गए, पता नहीं कहा गया होगा, किस स्थिति में होगा, कोई हिंसक पशु उसका शिकार कर लिया होगा। और उसी के वियोग में उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। शास्त्रों में लिखा है कि अंते यामति, शास्त्रों में दिया है कि यामति अंते सागति, मृत्यु के समय जिसमें हमारा मन लग जाएगा पुनः हमको उसी शरीर में आना पड़ेगा। मृग के वियोग में उन्होंने शरीर को छोड़ा और दूसरा जन्म इनका मृग का हुआ। लेकिन भगवान की कृपा से इनको अपना ज्ञान जो है अपने पूरे जन्म का पूरा चरित्र इनको याद है। मृगयोन में रहते हुए इन्होंने विचार किया कि हमने तो गड़बड़ कर दिया, कहां भगवान का भजन करने निकले थे और मृगछाड़क के मोह में फंस गए। अब इन्होंने संकल्प लिया कि अब हम किसी के मोह में फंसेंगे नहीं, और मृगों के झुंड से दूर रहते थे
सूखे पत्तों को खाते थे, हरी घास भी नहीं खाते थे, किसी हिंसक जीव का हिंसा हो जाएगी। इसके बाद इनका जब मृत का शरीर छूटा तो पुनः यह जो है मानव शरीर इनको मिला और ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ। सुखदेव जी का 13 जन्म अंगिरा गोत्री ब्राह्मण के परिवार में इनका जन्म हुआ और उनके पिता ने इनका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। ब्राह्मण का जितना संस्कार सब इनको दिया, गायत्री मंत्र की दीक्षा दी, लेकिन ये जानबूझ कर के कुछ सीखे नहीं। यहां तक कि गायत्री मंत्र को भी होने नहीं आता। ऐसे तो इनको सब कुछ याद है, लेकिन जानबूझ करके इन्होंने कुछ भी याद नहीं किया, क्योंकि पिता ने कहा कि यह जड़ है। जड़ का मतलब मूर्ख, कहा कि ये मूर्ख है। कुछ भी इनको बताया जाता था तो उसके विपरीत ही काम करते थे। समय बीता, जब पिताजी ने शरीर क्या त्याग किया तो परिवार वाले कहा सम्मान करते हैं और इन्होंने घर परिवार छोड़ दिया और संन्यास को धारण कर लिया। जंगल में विचरण करने लगे। इन्होंने संकल्प लिया कि अबकी बार कोई आश्रम भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि इन्होंने आश्रम का आश्रय लिया तो भगवान की माया में फंस गए। अब की बार आश्रम का भी कोई सहारा नहीं लेंगे। ऐसे ही विचरण करते थे, वृक्षों के नीचे रहते थे, पागलों की तरह विचरण करते थे। शरीर पर केवल यज्ञोपवीत था और शरीर पर केवल कपड़े धारण किए हुए जटाजूटधारी भरत जी जो है, महात्मा भरत जो जंगल में विचरण कर रहे हैं। एक दिन की बात है कि सिंध शौवीर देश का राजा रघुगढ़ पालकी में सवार होकर के महात्मा कपिल के आश्रम जा रहे थे आत्मज्ञान के प्राप्त करने के लिए। संजोगवश उनके पालकी में जो कहार लगे थे, इसमें से एक जो कहार था, पालकी ढोने वाला जो, एक बीमार पड़ गया। उन सेवकों ने कहा कि महाराज मेरा एक साथी जो है बीमार पड़ चुका है, तो पालकी को ढोने में व्यवधान हो रहा है, समस्या हो रही है। तो कहा किसी को ढूंढ लो और नए कहर को लगा लो। अब उन्होंने पालकी को रख दिया कहारों ने और विचरण किया इस जंगल में। कोई नहीं मिला, यही मिल गए महात्मा जी, पकड़ करके लाए। कहा महाराज चलो, महाराज का आदेश है पालकी ढोना है। ये किसी से बातचीत भी कुछ नहीं करते थे। चल दिए, कहारों ने ला करके पालकी में इनको लगा लिया, पालकी लेकर के चलने लगे। अब कहार पालकी लेकर के जब चलते हैं, सबसे पीछे ये भी लगे हैं। अगर मार्ग में कोई चींटी दिखाई देती है तो बेचारे उछल जाते थे, कूद जाते थे कि कड़े पैर के नीचे न आ जाए, हिंसा न हो जाए। कोई जीव आ जाता था तो कूद जाते थे, उछल जाते थे, तो पालकी डगमगाने लगती थी। महाराज रघु ने कहा कि क्या कर रहे हो, डांटा। उन सेवकों ने कहा महाराज हमारा जो नया साथी है, ये लग रहा है कभी इसने पालकी तो ढोया नहीं है, यही सब गड़बड़ कर रहा है। शरीर से तो हिष्ट पुष्ट है, लेकिन का समझा दो, लेकिन ये तो इसी तरह से चल रहे थे। तो रघुगढ़ ने कहा कि रघुगढ़ ने डांट लगाई। कहा कि मैं महाराज रघुगढ़ हूं और तुम मुझे नहीं जानते हो। अगर अब की बार ऐसी गलती किया तो मैं इतना कठोर दंड देता हूं कि जमराज भी कांप जाते हैं। जब इस प्रकार महाराज रघुगढ़ ने कहा, तब भरत जी ने विचार किया। तो योदितम व्यक्तमविप्रलब्धम भरतम शनेशागवीरहर गन्धर्वदुस्सादविदम्बनद्वा पूरीतिरासो नदिदाः प्रदावः।